नमस्कार, मैं अनिरुद्ध सिंह आईएमसी बिजनेस से। आज चर्चा करेंगे आईएमसी बिजनेस प्लान के। आइए देखते हैं आईएमसी में पैसा कैसे आता है और पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक बने रहिए। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जैसे कि हमारे आपके सभी के घर में साबुन, तेल, मंजन, मसाला आदि मंजन, मसाला, दवाएं, खाद आदि ये सारा प्रोडक्ट यूज होता है और यही सारा प्रोडक्ट हम आप कहीं ना कहीं से लाते हैं और ये सारे प्रोडक्ट हम आप जहाँ से लाते हैं, जिस जगह से लाते हैं उसको कहते हैं बाजार। इन सब प्रोडक्टों के उस बाजार के हम होते हैं ग्राहक और ये सारा सामान जो भी हम जहाँ से लाते हैं उसको कहते हैं रिटेलर यानी फुटकर विक्रेता जो हमारे गांव में होता है। अब यही सारे प्रोडक्ट इस फुटकर विक्रेता या गांव के दुकानदार के यहाँ नहीं बनते हैं। ये प्रोडक्ट्स ये लाते हैं होलसेलर के यहाँ से और होलसेलर के यहाँ भी ये प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। ये लाते हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से, डीडी से, और डीडी में भी ये सामान नहीं बनता है। ये लाते हैं कंपनी के सीएनएफ से और सीएनएफ में भी ये सामान नहीं बनता है। ये डायरेक्ट अटैच होता है फैक्ट्री से या कंपनी से। यानी जो भी प्रोडक्ट कंपनी में बनता है, कंपनी के बनने के बाद कंपनी की एक गोदाम होता है, वो उसमें स्टॉक होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले ले जाते हैं, होलसेलर, रिटेलर, और फिर यही सामान हम तक पहुंचता है। अब आइए देखते हैं, अगर हम कोई भी सामान इस मार्केट से 100 रुपये एमआरपी का खरीदते हैं, ये रिटेलर को मिला होता है और कम का, होलसेलर को मिला होता है और कम का, डिस्ट्रीब्यूटर को मिला होता है और कम का, और सीएनएफ में होता है और कम का। यानी इस सामान की जो 100 रुपये एमआरपी का सामान है या प्रोडक्ट है, इसकी कीमत फैक्ट्री में होती है मात्र 30 रुपये। जो फैक्ट्री में 30 रुपए की लागत से बनता है और हमें उसमें फुल एमआरपी जो प्रिंट होता है उस एमआरपी पे मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो बीज के माध्यम है, इनको भी कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, क्योंकि ये भी वर्क कर रहे हैं और ये पैसा कोई अपनी लागत से नहीं देगा। ये पैसा हम ही आप ग्राहक से निकाल कर इनको दिया जाता है। और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाते हैं एड मीडिया यानी एडवर्टाइज। अगर फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई भी सामान बनता है, तो उसका टीवी में प्रचार करवा देते हैं, एडवर्टाइज करवा देते हैं, जिससे लोगों को पता चलता है कि ये सामान बना है और ये तैयार हुआ है। लोग उसको देखते हैं और क्या करते हैं, खरीदते हैं। यानी मुख्य भूमिका जो बेचने की होती है वो एड मीडिया वालों की होती है। एडवर्टाइज दिखा के, ऐड करके लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं और बेचते हैं। अब यहाँ पे अगर 100 एमआरपी का कोई भी प्रोडक्ट है और 30 रुपए कंपनी की लागत है, तो यहाँ पे हमारा 70% पैसा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है और ये पैसा जा रहा है इन लोगों को। यानी हम आपका, हमारी आपकी मेहनत का 70% पैसा इन लोगों को जा रहा है और इस बाजार को कहते हैं परंपरागत बाजार। इस बाजार को कहते हैं परंपरागत बाजार, जो सदियों से चली आ रही है संस्था। हमारे गार्जियन किसी दुकान से प्रोडक्ट्स या सामान ला रहे थे, वही हमें बताएंगे आप भी वहां से लाइए, अच्छा मिलता है, पर्दे से मिलता है, और हम पीढ़ी दर पीढ़ी उस बाजार से जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ की अपेक्षा, इस बाजार की अपेक्षा, यदि हम यही काम, जो काम यहाँ करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ से यूज करते हैं, अगर यही प्रोडक्ट्स यहाँ की अपेक्षा हम
आईएमसी में आते हैं और यही काम अपना आईएमसी में करते हैं। तो देखिए आईएमसी से हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है। अलग से कोई काम नहीं करना होता, जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वही प्रोडक्ट हमें यहाँ से आईएमसी से यूज करना है। अगर हम यहाँ की अपेक्षा आईएमसी में आते हैं, आईएमसी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस लुधियाना पंजाब में है और इसके जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं हरिद्वार उत्तराखंड में बनते हैं। अब अगर हम यहाँ की अपेक्षा आईएमसी में आते हैं तो आईएमसी में बिल्कुल फ्री ज्वाइनिंग कार्ड बनता है, जो बिल्कुल फ्री होता है। और ज्वाइनिंग कार्ड बनते ही यहाँ पे हमें 10 से 30% की छूट मिलने लगती है। प्रोडक्ट के हिसाब से हमें 10 से 30% की छूट मिलने लगती है। अब वही क्रिया जो हम उस बाजार में करते हैं, यहाँ भी आईएमसी में यदि हम ग्राहक होते हैं और वही काम अपनी आईएमसी के लिए करते हैं जो हम अदर बाजार से करते थे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है। अब आपकी आईडी बनी, आपकी आईडी बनते ही हमने आपको डायरेक्ट कंपनी से मिला दिया, अटैच करवा दिया। यहाँ पे आपके बीच के लोगों का कोई काम नहीं है प्रोडक्ट या सामान पहुंचाने का, क्योंकि आपका कार्ड बनते ही आप डायरेक्ट कंपनी से अटैच हो जाते हैं, कंपनी से जुड़ जाते हैं और आप जो भी प्रोडक्ट्स परचेस करते हो कंपनी की फ्रेंचाइजी या स्टोर से लेते हैं, जो डायरेक्ट कंपनी के ही ओपन होते हैं। वहां से आपको जो पहुंचाने का खर्चा, जो पैसा वो आपका बचता है, वो भी कैसे। अगर आईएमसी में 100 रुपए एमआरपी का कोई भी प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं जिसकी एमआरपी 100 रुपए होती है, और जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट की कीमत भी यहाँ पे लागत 30 रुपए होती है। अब यहाँ से हमारा यदि 30% छूट मिलती है तो 100 पे अगर हम 30% छूट निकाल देते हैं तो ये हमारा पड़ता है 70 रुपए का। यानी जो 30 रुपए होते हैं ये हमारे डायरेक्ट छूट हो जाती है या डायरेक्ट बचत हो जाती है। अब हमारा ये 100 रुपए एमआरपी का सामान यदि हम आईएमसी से परचेस करते हैं, वही क्रिया आईएमसी से करते हैं, तो यहाँ पे हमें 70 रुपए का पड़ता है। अब यहाँ से अगर हम 30 रुपए कंपनी के निकाल देते हैं तो यहाँ से 70 रुपए पे हमारा बचता है 40 रुपए, जो उस मार्केट में हमारा 70 रुपए या 70% पैसा बाहर जा रहा था। अब यहाँ से हमारा इतनी डायरेक्ट 30 रुपए की छूट हो गई 100 रुपए के प्रोडक्ट्स में, और यहाँ पे 30 रुपए यदि कंपनी का निकाल देते हैं तो हमारा 40 रुपए बचता है। और ये भी जो 40 रुपए बचता है ये भी कंपनी अपने पास नहीं रखती है, ये हम सब ग्राहक को या एसोसिएट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बांट देती है। वो भी कैसे, यदि यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स होता है, एमआरपी होता है, डीपी होता है और बीवी होता है, जिस आधार पे पैसे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स मतलब सामान का नाम, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, डीपी डिस्काउंट प्राइस और बीवी मतलब बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस पॉइंट, जिसके आधार पे ये पैसे हम सब में, सब ग्राहकों में बढ़ते हैं। अगर यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, जैसे गरम मसाला, यदि हम यहाँ से गरम मसाला यूज करते हैं जिसका एमआरपी 75 रुपए होता है, 100 ग्राम पीसा हुआ इसका, अगर इसका हम कार्ड बनवा लेते हैं और कार्ड पे अगर यही चीज परचेस करते हैं तो ये हमें 100 ग्राम मसाला पड़ता है 65 रुपए का, और इसमें मिल जाते हैं 15 पॉइंट। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम यहाँ से मंजन यूज करते हैं, डेंटल यूज करते हैं, तो जिसका एमआरपी 100 डेंटल, जिसका एमआरपी 115 रुपए है, 100 ग्राम, यही हमें मिल जाता है 95 रुपए का, और इसमें मिल जाते हैं 25 पॉइंट। यानी यहां से अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेते हैं, खेती का सामान लेते हैं, तो यहाँ पे हमें ये खाद पड़ती है 400
₹50 की, और यदि हम कार्ड से परचेस करते हैं तो यही खाद हमें पड़ती है ₹330 की, और इसमें मिल जाते हैं 135 बिजनेस पॉइंट। अब यहाँ पे हर प्रोडक्ट पे, जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ से परचेस करते हैं, हर प्रोडक्ट्स में ये पॉइंट मिलते हैं, और यही पॉइंट हमें काउंट होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। यानी यही खरीदारी, यदि धीरे धीरे करके हमारी यही खरीदारी लगभग 3000 तक पहुंच जाती है, 2.5 से 3000 तक पहुंच जाती है, तो यहां से अगर ये पॉइंट बढ़ते बढ़ते हमारे 1000 एक पॉइंट हो जाते हैं, तो यहां से हमारा लेवल कंपनी में हो जाता है 10%। यानी जो भी हम खरीदारी करते हैं, यहाँ पे 1000 बिजनेस का 10%, ₹100 ये हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब यही चीज आज तक जो भी हम 50 साल से मार्केट में उस बाजार में कर रहे हैं, वहां से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जहां से हमें आज तक कोई पैसा नहीं मिला, अगर यहाँ से 2.5 से 3,000 रुपए की परचेजिंग धीरे धीरे करके या एक साथ करके, महीने 2 महीने 4 महीने 1 महीने 10 दिन में जब भी हमारी परचेजिंग पूरी हो जाती है 1000 बिजनेस वॉल्यूम की, तो हमारा 10% लेवल होता है कंपनी में, उसका 10% ₹100 हमारे अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर कर देती है। अब यही चीज अगर हमारे ₹100 हमारे अकाउंट में आया है, हम अगर आपसे, आप किसी से बताएंगे, क्योंकि कोई नहीं बताता, सोचता है कि हमारे पैसे बचे हैं तो किसी के पैसे ना बचें और सबके इन्वेस्ट हो जाएं। अगर यही चीज आपसे बताई जाए कि यदि आप यही चीज दूसरों को बताओगे, दूसरों को दिखाओगे, चिल्ला चिल्ला के बताओगे कि भाई हमने आईएमसी से प्रोडक्ट यूज किया है, आईएमसी से प्रोडक्ट यूज करने का हमें यहाँ पे हमारे अकाउंट में ₹100 आया है, जब हमारा 1000 बिजनेस पॉइंट हो गया है, यानी जब हमारी खरीदारी 1000 या 1000 से लेके 3000 तक की होती है 1 2 3 महीने में, तो ₹100 हमारे अकाउंट में आता है। आपको अकाउंट दिखाना है, अकाउंट दिखाओगे जहाँ पे ₹100 आएगा, तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट जो लोग होंगे तो वो भी पैसा चाहते हैं, भाई प्रोडक्ट यूज करने का हमें भी पैसा आए। फिर मंजन यूज करने का पैसा आता है, मसाला यूज करने का पैसा आता है, खाद यूज करने का पैसा आता है, जो आज तक कभी किसी को नहीं मिला। अगर ये नई बात आप किसी को दिखाओगे, बताओगे, तो वो भी जरूर प्रोडक्ट यूज करेंगे। और अगर यही चीज आपने मात्र 3 लोगों को बता दिया, और ये 3 लोग भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे लोगों को बताते हैं, और इसमें 6500 पॉइंट और जुड़ जाते हैं, और ये पॉइंट जिस दिन 75 से 1 हो जाते हैं, उस दिन आपका लेवल 15% हो जाता है, और फिर आपकी खरीदारी का आपको 15% पैसा मिलने लगता है। अब यही चीज ये भी आगे बढ़ेंगे और लोगों से बताएंगे, लोग बढ़ेंगे, और यही चीज जिस दिन बढ़कर आपका 25,000 एक हो जाएगा, उस दिन कंपनी में आपका लेवल 20% हो जाता है। यानी आपको फिर 20% पैसा आपका प्लस आपके द्वारा जो लोग प्रोडक्ट यूज किए हुए खरीदे हुए उनका बिजनेस वैल्यूम पे आप में काउंट होता है, और यही बढ़कर जिस दिन 25,000 एक हो जाता है, उस दिन से आपको 20% पैसा मिलने लगता है। अब ये लोग और बढ़ेंगे और बताएंगे, क्योंकि अगर एक लोग को पैसा आ रहा है तो सभी को पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो ये लोग और लोगों से बताएंगे और लोग बढ़ेंगे, और यही बिजनेस जिस दिन बढ़कर 60,000 एक हो जाएगा, उस दिन कंपनी के अंदर आपका लेवल 25% हो जाता है, और यही लोग और बढ़ते हैं और बढ़ाएंगे, और यही बिजनेस जिस दिन बढ़कर हमारा 1,00,000 एक हो जाएगा, उस दिन कंपनी के अंदर हमारा लेवल 30% हो जाता है, और 30% लेवल होने पे इसका कंपनी नाम दे देती है सुपर स्टार। यानी यहां तक पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट यूज करते करते, अगर यहाँ पे हम वर्क नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट ही यूज कर रहे हैं, और प्रोडक्ट यूज करते करते अगर 1 साल में भी हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं 30% सुपर स्टार, यहाँ से हम कंपनी के सुपर स्टार होते हैं, और यहाँ से मिनिमम 8 से 10,000 इनकम हम जनरेट करने लगते हैं। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमने वर्क किया है, यहाँ से प्रोडक्ट यूज किया है, 1 साल ही प्रोडक्ट सिर्फ यूज किया है, और हमारे ही प्रोडक्ट यूज करने का यदि 8,000 7,000 या 10,000 हमारे अकाउंट में आता रहे, तो क्या ये कम है? अब अगर यहाँ से ये कंपनी 2 सिद्धांत पे काम करती है। पहले तो प्रोडक्ट नंबर 1 वर्ल्ड सर्टिफाइड WHO GMP हलाल फीकी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, क्योंकि जब आप एक बार यूज करते हो, अगर आपको पसंद है, बेनिफिट है, तो फिर आप यही चीज दूसरों को बताते हो, डिवाइड करते हो, और जब आप यही चीज दूसरों को
बताते हो तो आपको जो आपने 3 लोगों को बताया है, यदि यहाँ पे हमें बेरोजगारी दूर करनी है, यहाँ पे वर्क करना है, प्रोडक्ट यूज करने का जो पैसा आ रहा है वो अलग सी बात। अगर यहाँ पे हमें वर्क करना है तो अब इसके आगे हम यहाँ पे वर्क भी कर सकते हैं और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। जैसा कि हमने बताया, आपने 3 लोगों को बताया था, यदि आप इन 3 लोगों को बताते हैं, यूज करते हैं, ये लोग भी आपकी तरह सीखते हैं और यदि ये लोग भी 30% पहुंच जाते हैं, ये लोग भी यदि 30%, पहले व्यक्ति यदि 30% हो जाते हैं, आप इनको सिखाते हो, बताते हो, सपोर्ट करते हो और आप इनको 30% यदि पहुंचा देते हो, तो यहाँ पे आपका लेवल बढ़कर हो जाता है, जो 30% था यहाँ पे लेवल बढ़कर हो जाता है 33%। और यहाँ से यदि इन दूसरे व्यक्ति को भी सपोर्ट करते हो और इनको भी 30% पहुंचा देते हो, तो यही लेवल बढ़कर हो जाता है 36%। और यदि इस तीसरे बंदे को भी आप 30% पहुंचा देते हो तो यहाँ से आपका लेवल हो जाता है 39%। अब यहाँ पे यदि हमारा लेवल 39% हो गया है तो यहाँ से यदि हम 3 लोगों को अपने नीचे ऐसे ही 30% बना देते हैं तो हमारा लेवल ऑटोमेटिक 39% हो जाता है। और जब हमारा लेवल 39% हो जाता है तो यहाँ से हमें मिलने लगता है 4% बाइक फंड प्लस 4% ट्रेवलिंग फंड प्लस 2% कार फंड्स। यानी जब हम इस लेवल पर 39% पे पहुंच जाते हैं, यहाँ से हमें 4% बाइक फंड, 4% ट्रेवलिंग फंड, 2% कार फंड, यानी टोटल फंड्स मिलाकर हमें 10% फंड्स मिलने लगते हैं। अब यदि यहाँ पे वर्क करते करते हमें 3 साल भी लग जाते हैं, अगर 1 साल में भी हम एक सुपरस्टार बनाते हैं जैसे हम बनते हैं, 3 साल में भी अगर 3 सुपरस्टार बनाते हैं तो 3 साल बाद आइए देखते हैं कि यहाँ पे हमारी इनकम क्या जनरेट होगी, यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा। आइए देखते हैं। यदि यहाँ पे हमने 3 साल का टाइम दे दिया, प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट यूज करने का पैसा आया और बताने का भी पैसा आया, यदि हम बता रहे हैं 3 लोगों को हमने बताया, अब जब हम सुपरस्टार हुए थे तो हमारे डाउन से बिजनेस वॉल्यूम गया था 1 लाख, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम गया था। अब हमने 3 लोगों को 30% किया हुआ है तो यहाँ से बिजनेस जाएगा 3 लाख, 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम गया। अब यहाँ से हमारे डाउन में जो हमारे लोग जिनको हमने सिखाया, बताया, यूज कर रहे हैं, अब यहाँ से 30% पैसा इन लोगों को चला जाएगा और इनसे हमें मिलेगा परफॉर्मेंस बोनस। यहाँ पे मिलता है परफॉर्मेंस बोनस, एडवर्टाइज का पैसा, जो उस बाजार में हम लोग टीवी में या मार्केट में एडवर्टाइज देखते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो एडवर्टाइज का वो लोग लेते हैं पैसे। और यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं 100 रुपए हमारे अकाउंट में आता है तो हम क्या करते हैं, उसका प्रचार करना स्टार्ट कर देते हैं, उसका एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारी ही एडवर्टाइज का परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पे मिलता है हमें 30। अगर इनका निकल जाता है 39% तो यहाँ से हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है सर 9%। अब यहाँ से 3 लाख का यदि बात करें 9% तो 3 9 27,000, 27,000 रुपए। और यदि अब यहां से हम टोटल ये 10% फंड्स निकाल लेते हैं, ऑल फंड्स 10% बराबर 10 त्याई 30,000 रुपए। यानी यहां से अगर हम ऐड करते हैं तो 30 20 50 60 57,000 रुपए। यानी यदि हम इस लेवल पे 39% पे 3 साल में भी पहुंच जाते हैं, यहां से इनकम लगभग 50 से 70,000 रुपए मासिक होती है।
यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा काम है कि यदि वहां पे हम 3 साल का टाइम देते हैं तो हमारी इनकम 10,000 या 15,000 से बढ़ के 50,000 हो जाएगी। यदि ऐसा काम नहीं करते हैं तो प्लीज आप आईएमसी जरूर ज्वाइन करें, आईएमसी बिजनेस समझें, आईएमसी प्लान समझें, आईएमसी में टाइम दें, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता है। और 3 से 5 साल का यदि हम टाइम यहाँ पे दे लेते हैं, हमें यहाँ पे वो सिक्योरिटी मिलती है जो हमें किसी सरकारी सर्विस में भी नहीं मिलती है। यदि हम यहाँ पे 3 लोगों को सुपरस्टार बना देते हैं, 30% कर देते हैं, तो यहाँ से हमें लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिलती है। यहाँ से हमें कंपनी ये सिक्योरिटी मिलती है कि यदि हम इस दुनिया में हैं तो भी ये बिजनेस हमारा है, और इस दुनिया में नहीं है तो भी ये बिजनेस हमारा है। यानी यही पैसा हमें यहाँ से 3 से 5 साल दे लेते हैं तो यहाँ से हमें पीढ़ियों तक पैसा आता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब कार्ड बनता है, जनरेट होता है, हर कार्ड पे नॉमिनी होता है, और ये जनरेशन प्लान है, नॉमिनी दर नॉमिनी जनरेशन प्लान है, मतलब नॉमिनी के नाम ट्रांसफर, फिर नॉमिनी के नाम ट्रांसफर। और यदि इस बिजनेस में हम 3 से 5 साल दे लेते हैं और इस दुनिया में नहीं भी रहते हैं तो फिर भी ये जो 50 से 70 हजार या 80 हजार की जो भी इनकम आती है, ये हमारे ना रहने के बाद भी हमारे परिवार में आती है। यदि इसी की अपेक्षा हम कोई सरकारी जॉब भी यदि करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, अगर हम रिटायर्ड होते हैं तो उसकी आधी पेंशन मिलती है, और यदि हम इस दुनिया में नहीं रहते तो सिर्फ नॉमिनी को उसकी आधी पेंशन, और नॉमिनी भी खत्म तो हमारा ये सारा पैसा, सारी सरकारी नौकरी का पैसा खत्म हो जाता है। और यहाँ पे यदि हमने नेटवर्क बना दिया है, 3 लोगों को सुपरस्टार कर दिया है, इस दुनिया में नहीं है, इनकी टीम चल रही है, ये लोग 30 से 40 हजार 50 हजार कमा रहे हैं, ये लोग अपने आप बढ़ेंगे, टीम बढ़ाएंगे, इस दुनिया में नहीं है, फिर भी ये पैसा इससे बढ़कर भी हमारे खानदान को 7 जन्मों तक, पीढ़ियों तक आता रहेगा। जैसे कि एक उदाहरण दे रहे हैं, अगर एमडीएस मसाला या गोल्डी मसाला चल रहा है तो आज तक हम लोग गोल्डी या एमडीएस मसाले वाले को जानते नहीं हो, इस दुनिया में है या नहीं है, फिर भी हम लोग मसाला यूज करते हैं और उनके खानदान को आज भी पैसा जा रहा है। जिसे बात करते हैं मंजन, हम लोग कोलगेट यूज करते हैं, तो कोलगेट के मालिक का हमें पता नहीं है कि कोलगेट के मालिक इस दुनिया में है या नहीं है, फिर भी हम आप कोलगेट करते हैं, और जब जब कोलगेट करते हैं तब तक उनके खानदान को पैसा जाता है। अगर वो लोग यूज करने का प्रोडक्ट उनको पैसा जा सकता है, तो अगर हम यहाँ से नेटवर्क खड़ा कर देते हैं, लोगों को बताते हैं, लोग यूज करते हैं, यूजर बनाते हैं, और इस दुनिया में हम नहीं भी रहते हैं तो भी ये पैसा हमारा हमको आता रहेगा। तो अधिक जानकारी के लिए, ज्यादा समझने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू। गुड एमसी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।